हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मेडिकल लेक्चर क्लब। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे फुल फॉर्म की। जो मेडिकल से रिलेटेड फुल फॉर्म है उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है IPD, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। तो इसका फुल फॉर्म होता है ऐसे मरीज़ जो हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, कोई इंजरी हुआ है उन्हें या ऑपरेशन हुआ है तो उस वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, किसी भी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं तो उसको IPD कहते हैं। IPD मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब कि जो हॉस्पिटल में रहते हैं इन पेशेंट डिपार्टमेंट। आप वर्ड से ही समझेंगे, फुल फॉर्म से ही समझाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। और दूसरा है OPD। OPD का मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। IPD इन पेशेंट डिपार्टमेंट, OPD का मतलब आउट पेशेंट। IPD से इन पेशेंट और OPD से आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो OPD से हम क्या समझेंगे कि ऐसे मरीज जो नॉर्मल चेकअप करवाने हॉस्पिटल आते हैं। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट मतलब कि जो बाहर के मरीज हैं। फुल फॉर्म से ही आप समझ जाएंगे कि ऐसे मरीज जो नॉर्मल चेकअप करवाने हॉस्पिटल आते हैं उसको OPD कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ICU। आपने हॉस्पिटल में ICU तो देखा होगा, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है इंटेंसिव केयर यूनिट। ICU का फुल फॉर्म इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। तो इसमें देखते हैं कि ICU में होता क्या है। तो ICU में उन लोगों की देखभाल की जाती है जिनके जीवन के लिए खतरनाक स्थितियां हैं, जैसे गंभीर चोट या बीमारी। कोई गंभीर चोट या बीमारी है उनको, तो उनको ICU में रखा जाता है उनकी देखभाल के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि NICU। एक होता है ICU और दूसरा NICU। NICU का फुल फॉर्म होता है न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, NICU में क्या होता है? NICU अस्पताल में एक नर्सरी है, मतलब कि NICU अस्पताल में एक नर्सरी की तरह होता है जो बीमार या समय से पहले बच्चों को 24 घंटे देखभाल प्रदान करता है। अगर ऐसा कोई बच्चा है जो वक्त से पहले पैदा हो गया तो उसको NICU में रखते हैं उसकी देखभाल के लिए। ठीक है, कि उसकी कंडीशन ख़राब ना हो। और दूसरा कि जो कोई बच्चे होते हैं थोड़ा सीरियस केस हो जाता है किसी भी बीमारी में, किसी भी चीज़ में, तो उनको NICU में रखा जाता है। अब देखते हैं ICCU। इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट। जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं उनकी इसमें केयर की जाती है और जो कार्डियक पेशेंट होते हैं उनकी भी केयर की जाती है। और इसमें सभी गंभीर स्थितियों वाले लोगों का इलाज किया जाता है, उसे ICCU कहते हैं। अब देखते हैं OT। OT आपने हॉस्पिटल में ज़रूर देखा होगा क्योंकि OT का फुल फॉर्म होता है ऑपरेशन थिएटर। आपने ऑपरेशन थिएटर के बाहर देखा होगा कि OT लिखा रहता है। ठीक है, जहाँ पर मरीजों का ऑपरेशन होता है उसको OT कहते हैं, ऑपरेशन थिएटर। अब देखते हैं RX। RX का मतलब होता है ट्रीटमेंट। ठीक है, डॉक्टरी भाषा में RX का मतलब होता है टेक यानी लेना। अगर डॉक्टर ने आपकी पर्ची पर RX लिखा है तो इसका मतलब है कि वो आपको दवाई लेने को कह रहा है। ठीक है, अगर आप कोई पेशेंट हैं तो अगर आप हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो पहले वो RX लिखता है। RX का मतलब होता है ट्रीटमेंट और डॉक्टरी भाषा में इसका मतलब होता है कि टेक यानी लेना, कि आपको ये दवाई लेनी है। ठीक है, मेडिकल स्टोर से। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये चीज़ें उस चीज़ को दर्शाती हैं कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पर्ची पे जो दवा लिखता है उसके पहले इन वर्डों का यूज़ करता है। वो RX हो गया, HX हो गया, DX हो गया। तो इसका मतलब हम समझेंगे कि इसका मतलब होता क्या है। अगर डॉक्टर ने RX लिखा है तो इसका मतलब होता है कि आपको ये दवा लेनी है बाहर से, मेडिकल स्टोर से लेनी है। और HX का मतलब हो गया हिस्ट्री। तो HX अगर आपके पर्ची पे लिखा है तो उसके आगे क्या लिखा होता है वो देखते हैं कि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी या रिकॉर्ड। तो जो HX होता है उसको हिस्ट्री कहते हैं। इसमें डॉक्टर आपके स्वास्थ्य के बारे में लिखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं DX। DX का मतलब होता है डायग्नोसिस, किसी बीमारी, स्थिति या चोट को उसके संकेतों और लक्षणों से पहचानने की प्रक्रिया। अगर आपके डॉक्टर ने आपके पर्ची पे DX लिखा है तो उसका मतलब होता है कि DX के बाद आपको डायग्नोसिस करके डॉक्टर ने वो सारी डिजीज़ लिखी हैं जो आपको हुई हैं। ठीक है, तो वो डॉक्टर ने जो डायग्नोस किया है आपको उन चीज़ों के बारे में डॉक्टर DX करके लिखता है आगे। ठीक है, अब देखते हैं QD का मतलब क्या होता है? अगर आपको डॉक्टर ने डायग्नोसिस कर लिया है और उसने मेडिसिन लिखी है आपको, ठीक है, कोई भी मेडिसिन हो तो मेडिसिन के आगे डॉक्टर लिखता है QD, QOD, S लिखता है। तो इसका मतलब हम समझेंगे कि QD का मतलब होता है एवरीडे। QD का मतलब एवरीडे। अगर आपको डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी और मेडिसिन के आगे QD लिखा है तो QD का मतलब होगा कि एवरीडे, मतलब जिसका मतलब प्रतिदिन होता है।
कि आपको दवा रोज़ाना लेनी है। QD मतलब रोज़ाना आपको उस दवा को लेना है। अगर आपके डॉक्टर ने QD लिखा है और QD से पहले जो मेडिसिन लिखी है उस मेडिसिन को आपको रोज़ाना लेना है। अब दूसरा देखते हैं QOD। QOD का मतलब होता है एवरी अदर डे, ठीक है, एवरी अदर डे, एक दिन छोड़कर दवा को लेना है। अगर कोई दवा आपको डॉक्टर ने लिखा है और उसके आगे लिखा है QOD, तो इसका मतलब होता है आपको वो दवा एक दिन गैप करके लेनी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि एस मतलब विदाउट, दवा किसके बिना लेना है, ठीक है, दवा फूड के बिना लेना है या फिर लंच से पहले लेना है या फिर बिफोर डिनर लेना है, तो इसका मतलब होता है दवा किसके पहले लेना है, ठीक है, विदाउट का मतलब। अब आगे देखते हैं QH का मतलब होता है एवरी आवर, तो हर एक घंटे में दवा लेना है। अगर आपकी दवा के आगे QH लिखा है तो उसका मतलब होगा कि आपको वो दवा हर एक घंटे में लेनी है, ठीक है। तो अब देखते हैं सी का मतलब होता है विथ, दवा किसके साथ लेना है, वो आपको डॉक्टर बताएंगे कि दवा किसके साथ लेना है। अब आगे देखते हैं SOS का मतलब होता है इफ़ नीडेड, मतलब ज़रूरत हो तब दवा लेना है। जैसे कोई पेन किलर हो गया, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है तो उसके आगे SOS लिखा होगा, तो उसका मतलब होता है कि जब ज़रूरत पड़े तब आपको दवा लेनी है, जब आपको दर्द हो तब दवा लेनी है, ठीक है। अब देखते हैं AC मतलब होता है बिफोर मील, ठीक है, खाना खाने से पहले दवा लेना है। AC का मतलब होता है बिफोर मील्स, खाना खाने से पहले वो दवा लेनी है। अब देखते हैं PC, अगर मेडिसिन के आगे PC लिखा है तो उसका मतलब होता है आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद वो दवा लेनी है आपको। और अगर मेडिसिन के आगे TID लिखा है तो उसका मतलब होता है 3 टाइम्स, मतलब दवा दिन में 3 बार लेना है, ठीक है। TID में सुबह दोपहर शाम भी हो सकता है। अब देखते हैं QID का मतलब हो गया 4 टाइम, दवा दिन में 4 बार लेना है। अब देखते हैं कि OD का मतलब होता है 1 टाइम, OD का मतलब होता है दवा बस एक दिन में एक बार लेनी है, ठीक है। अगर आपके मेडिसिन के आगे OD लिखा है तो उसका मतलब होगा दवा दिन में एक ही बार लेनी है। अब आगे देखते हैं TW का मतलब होता है 2 वीक, 2 हफ्ते में एक बार दवा लेनी है। अगर डॉक्टर ने आपके मेडिसिन के आगे TW लिखा है तो इसका मतलब होगा कि दवा आपको हफ्ते में एक बार लेनी है, ठीक है। आगे देखते हैं Q4H अगर आपके मेडिसिन के आगे लिखा है तो इसका मतलब होगा एवरी 4 आवर। कोई सिरप है तो सिरप के आगे लिखा होगा 1 TSF, मतलब 1 टीस्पून, मतलब दवा मान लीजिए 5 ml होगा तो 5 ml लेना है, 10 ml लिखा होगा डॉक्टर ने तो 10 ml लेना है, ठीक है। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और वीडियो का जो एक एक वर्ड है, एक एक फुल फॉर्म है, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप इसको याद कर लें, क्योंकि अगर आप मेडिकल लाइन या फिर मेडिकल में जाते हैं तो ये चीज़ें आप देखते होंगे, इन चीज़ों को समझने के लिए आपको इसकी ज़रूरत है। आप इस चीज़ को देख लें, आपको इन चीज़ों को देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपको हर एक चीज़ अच्छे से पता चल जाएगी कि इसका फुल फॉर्म, इसका मतलब क्या होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।